जैस्मिन नाज पड़ते हैं खबरों की तरफ। और मांझी में जंगली हाथी की दहशत, चकला गांव में 2 लोग घायल। राजधानी रांची के और मांझी थाना क्षेत्र में सोमवार को अहले सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली हाथी सरना टोली से होते हुए चकला गांव में प्रवेश कर गया। हाथी के गांव में घुसते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान हाथी के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार चकला गांव स्थित ग्रीन गार्डन फुटबॉल मैदान के पास एक युवती शकुंतला कुमारी अपने बारी में काम कर रही थी। तभी अचानक जंगली हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उसे गहरी चोटें आई। वही लक्ष्मण करमाली डैम किनारे टहल रहे थे। अचानक हाथी को देखकर वे जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन हाथी ने उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। हाथी के गांव में पहुंचते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथी को देखने के लिए जमा हो गए, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। ग्रामीणों ने डैम के रास्ते ढोल नगाड़े पीटकर हाथी को रुका की ओर भगाने का प्रयास किया। बाद में मिली सूचना के आधार पर हाथी को उसी दिशा में खदेड़ दिया गया। काफी मशक्कत के बाद हाथी को गांव से बाहर की ओर भेजा जा सका। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वहीं उप प्रमुख रिजवान अंसारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कर घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। फिलहाल गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जंगली हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। ये आदमी को पटक दिया है, देखिए हाथी। इसको ले लगाने ना, चोट ये वापसी आ जाते हैं। तुम देखा ये सब नहीं वापस घूर के जाने से आता उन्हें नहीं जाता ना कौन ठीक है ना आपको हम कह दो ये हिने से निकल के साइड से निकल सको। हिने इतने खाली करा ताकि हिने निकल चकला में जो जंगली हाथी आया था और उसके बाद 2 लोग घायल हुए हैं। तो जैसे अभी भी हाथी वहाँ से जहाँ तक है नहीं निकल पाई है, तो आप आसपास के लोगों को और गांव वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप और मांझी के उप प्रमुख? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह करीब 5:45 बजे हाथी जैसे गांव में घुसा, गांव में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद गांव वालों ने बड़ी मशक्क़त से उसको भगाने का प्रयास किया। इसी क्रम में वो रिहायशी क्षेत्र, आबादी वाली क्षेत्र में घुस गया। वहाँ पे एक महिला संगीता देवी और एक खुद करमाली जी हैं, क्या करमाली है तो करमाली जी है, उनको दोनों को ठोकर मार कर दोनों को घायल करके वो आगे की ओर बढ़ते गया। लेकिन गांव वालों के अथक प्रयास और हम लोगों के सूझबूझ प्रशासन का मदद भी रहा है। इसमें गांव वालों का काफ़ी श्रेय जाता है। गांव वालों को, उन लोगों के अथक प्रयास से हाथी गांव के किनारे जो डैम है उसमें घुस गया। घुसने के बाद वहाँ पे मतलब बहुत सारे बहुत वक्त तक वही पानी में रहा और पानी में रहने के बाद वो लोगों की ओर आते जाता था, लेकिन गांव वाले उसको भगाते गए। निश्चित तौर पे जो 2 लोग घायल हैं वो सीरियस पोजीशन में है, तो उनको इलाज हेतु हमने एम्बुलेंस मंगाया और फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया। एम्बुलेंस मंगाने के बाद हमने उनको रिम्स भेजा। रिम्स में बेहतर इलाज के लिए अभी इलाज चल रहा है और वहाँ की वस्तु स्थिति अभी जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। ऐसे फ़ोन से संपर्क हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि अभी इलाज शुरू हुआ है। तो अभी हाथी किधर की ओर गई? हाथी अभी रुका डैम पार करके रुका के तरफ गया था, लेकिन रुका तरफ से फिर से दोबारा उसको इधर हमारे गांव तरफ ही चकला गांव में भी वो फिर आ रहा है। तो आप माने ग्रामीणों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ग्रामीणों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो उसके करीब ना जाए, उसको गुस्सा ना दिलाएं। ये फॉरेस्ट विभाग के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको वीडियो साहब से मेरी बात हुई है और वो अभी बुला रहे हैं फॉरेस्ट विभाग के लोगों को और बुला के हम लोग इसका समाधान निश्चित तौर पे करेंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन ज़रूर इसका समाधान होगा। उसको रात तक कहीं न किधर उसको रास्ता मिल जाएगा तो अपने आप चला जाएगा।
आपका नाम? जवान अंसारी उप प्रमुख और माजी। पता तो हमको नहीं चला था, अकेले जो है कि का जो भूख रहा था, भूखने से पता चला कि उसके बाद आदमी जो बाहर शौच करने के लिए निकले हुए थे, तो वही बताया कि नहीं कि जानवर जो हाथी जो है ये बारी में पहुंचे हुए हैं। तो जैसे वहाँ से हमको पता चला कि हम निकले घर से निकलने के बाद हम उसके पीछे चले गए, मतलब देख नहीं पाए। उसके बाद में जो है कि वो दर्दाक से इधर चकला की ओर आ गया। तो माने कितने लोगों को नुकसान हुआ है? नुकसान देखिए अभी तो हम लोग का 2 आदमी का ही हुआ है। और फसल सब जैसे लगी हुई तो उतना अभी दिया नहीं है जानकारी कि मेरा हुआ है, हल्का फुल्का है। तो आप ग्रामीणों को जो है आसपास गांव में जो है जंगली हाथी जा सकती है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए यह तो मैसेज मान लीजिए कि यह तो ठीक नहीं है, यह सुरक्षित अपने मान लीजिए कि गाँव वालों को रखना है। आपका नाम? मेरा नाम शिवनाथ मुंडा है, ग्राम पंचायत चकला का मुखिया। जैसे हाथी आगमन किया डैम किनारे से आते हुए यहाँ पे, तो ऐलान हुआ सबसे पहले मस्जिद में कि हाथी यहाँ पर आ गया है, बच्चा लोग बाहर ना निकले। लेकिन हाथी बहुत विशाल था यहाँ पे, और जब हाथी गुजर रहा था गांव का बस किनारे से, तो यहाँ का लोग जो है, हमारे गांव का बुजुर्ग लोग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए डैम के किनारे जाते हैं, तो उसी बीच में एक है हम बगल में जो पीछे साइड में जो घर दिख रहा है यहाँ पर, तो इस घर का जो है करमाली है, तो वो गए थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो उनको हाथी दौड़ाने को तो भाग नहीं सका। उसी बीच में उसको पकड़ के तोड़ में घसीट के ले गया, एक पुआल है वहाँ फेंक दिया। तो पुआल की वजह से उसका जान भी बच गया। हम लोग चिल्लाते गए और हम लोग के चिल्लाने की वजह से वो हाथी आगे निकल गया। फिर उधर से फिर इतना भीड़ हो गया कि हाथी चिड़ियाखाना की तरफ जा रहा था, तो फिर उधर से फिर वापस आ गया। फिर जहाँ पर उसको घसीट के ले गया था वहीं वापस आ गया। वहाँ आने के बाद फिर हम लोग भीड़ हो गए, और भीड़ का देखते हुए हाथी फिर रुका के और चलने लगा। और इस तरह से आलू लगाया हुआ है, फसल लगाया हुआ है, बहुत लोग का बर्बाद हुआ है। तो जैसे 2 लोग को यहाँ जख्मी हुए हाथी से, तो ये माने एक क्या है, एक लड़की भी है? एक लड़की है जो अपना बारी में कुछ काम कर रही थी, वो तो उनको पता नहीं चला, हाथी का जो आवाज़ है धीमे कदम से वो बढ़ते गया हाथी, और उसके पास पहुँच गया हाथी, और उसको भी नुकसान पहुँचाया है। आपका नाम? मेरा नाम है अशफाक अंसारी, जो चकला के रहने वाले हैं।